Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture, and here we will prove some theorems which are related to Pythagoras theorem. ठीक है, तो कुछ statements हैं जिनको proper हम verify करेंगे. अब जो first of all हमने basically इस lecture में statement verify करनी है, that is in right angled triangle. ठीक है, तो कंडीशन क्या गिवन है कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें आपने हमेशा एक एंगल 90 का लेना होता है. ठीक है, एंड द स्टेटमेंट इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sum of squares of the lengths of other two sides. देखिए, सबसे पहले हमारी वर्किंग ये होनी चाहिए कि हमें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके देखना है कि फिगर किस टाइप की बननी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. और उस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि उसमें जो सबसे बड़ी साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज आ रही है. ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ना हम ए बी सी मार्क करें तो बी पॉइंट पे 90 का एंगल आ रहा है, तो इसकी ऑपोजिट साइड ए सी है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, तो आपने बेसिकली प्रूव ये करना है इस साइड का होल स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिख लें. गिवन आपको क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री. मतलब जस्ट आपको ये कंडीशन गिवन है कि बी पे 90 का एंगल आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा देखें बी सी मेजरमेंट, ए सी मेजरमेंट और ए बी मेजरमेंट ये किसके इक्वल है हम यहाँ चेक कर लेते हैं. ठीक है, सेम टेक्निक यूज करते हैं. बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी, ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए और सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी लेट कर लेते हैं. ठीक है, और फिर हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं कि बी सी स्मॉल ए के इक्वल है, ए सी स्मॉल बी के इक्वल है और ए बी स्मॉल सी के इक्वल है. ठीक है, और इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. अब इन्होंने खुद बता दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो अब देखिए टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि बेसिकली बी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की सबसे पहली वर्किंग में हम ऐसा करते हैं यहाँ पे दो अलग से ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और उस ट्राइंगल के लिए ना हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. ठीक है, आप ऐसा करें कि ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें. अब हम ऐसा करते हैं येलो कलर से बेसिकली यहाँ पे मार्क कर लेते हैं. आप यहाँ पे एक 90 का एंगल कंसीडर कर लें. ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है. तो परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो प्रॉपर यहाँ मार्क करें और ये जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को आप डी का नाम दे दें. ठीक है, ये कैपिटल डी के इक्वल है. अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हाइट आ रही है ना इसको स्मॉल एच मार्क कर लेते हैं, ए डी को एक्स मार्क कर लेते हैं और डी सी को वाई मार्क कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो बी लेंथ है ना ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ये टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक. तो मतलब ये लेंथ जो है वो आपने इग्नोर नहीं करनी. जो स्मॉल बी है वो बेसिकली इस फुल सम के इक्वल है. हम ऐसे करते हैं येलो कलर से मार्क कर देते हैं कि बेसिकली ये जो स्मॉल बी है वो इस पूरी लेंथ के इक्वल है. ठीक है, मतलब ये जो ए से लेके बेसिकली जो डिस्टेंस आ रहा है ना है बी सी तक उसको हमने यहाँ पे बी मार्क किया हुआ है. ठीक है, और वो बी के ही इक्वल. अब जो हमने सब्स्टिट्यूशंस लिए हैं ना वो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कि बेसिकली बी डी को आपने एच की इक्वल लेट किया है. ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं लेट बी डी इक्वल्स एच एंड ए डी इक्वल्स एक्स. ठीक है, एंड डी सी इक्वल्स वाई. ठीक है, बेसिकली हमने प्रूव ये करना है बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, और इसके लिए फिर हम ये सारी सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम साथ ही लिख देते हैं कि वी हैव डिवाइडेड, ठीक है, वी हैव डिवाइडेड ट्राइंगल ए बी सी इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। और 2 पार्ट्स में वो जो 2 न्यू ट्राइंगल्स आ रही है ना, उनको भी लिख देते हैं न्यू ट्राइंगल्स आर ए बी डी एंड सी डी बी, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि मूव करते हैं नेक्स्ट, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ सेपरेट करके बना लेते हैं, ठीक है। एक थोड़ी छोटी बना लेते हैं और एक थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, ये भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है, इसी वजह से मैं येलो कलर में मार्क कर रही हूँ। एक को थोड़ा सा बड़ा बना लें, ठीक है। अब देखिए कि डी पॉइंट पे 90 का एंगल है ना, इस डी पॉइंट पे अगर उस डी पॉइंट पे 90 का एंगल है तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे आप 90 मार्क कर रहे हैं ना, उस दोनों ट्राइंगल्स में उसको डी मार्क करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा देखें बेस में एक पॉइंट बी आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा करें छोटी वाले ट्राइंगल में बी मार्क यहाँ मार्क कर दें और बड़ी वाले ट्राइंगल में सी पॉइंट को आप बेस में ले लें, ठीक है। अब देखें बी डी और यहाँ पे रिमेनिंग ए है और इसी तरह डी सी और यहाँ पे रिमेनिंग बी आ रहा है, तो मतलब हमारी सबसे पहले वर्किंग ये थी कि हमने इनको कंप्लीट करना है। अब ए डी को देखें, ए डी बेसिकली एक्स के इक्वल है, डी बी एच के इक्वल है, ठीक है, और ए बी सी के इक्वल है, डी सी को आपने वायलेट किया हुआ है और बी सी को आपने स्मॉल ए लेट किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब हमने पहले इन फिगर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इन फिगर्स को हमने बारी बारी एक दूसरे के इक्वलेंट करना है, ठीक है, मतलब इन दोनों को कोरिस्पॉन्ड करके सबसे पहले सिमिलैरिटी इनमें शो करनी है। आप अगर फोकस करें ना, ये वाली दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं और ये वाली दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को बेसिकली दिखने में तो ये सिमिलर लग रही है, बट हम प्रॉपर मेथड से प्रूव करेंगे कि ये सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी को डिफाइन करने के बाद हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी वाले थ्योरम्स डिस्कस कर चुके हैं। हम उन थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को यूज करके जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है वो प्रूव करेंगे।